हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 70 है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजवीर की आंखों में अपने लिए इतना प्यार देखकर परी राजवीर का चेहरा अपने हाथों में लेती है और दोनों गालों पर किस कर देती है। राजवीर, ओहो, आज इतना प्यार, लेकिन मैं पहले ही बोल देता हूँ, शादी के बाद मैं तुम्हें ज़्यादा प्यार करूँगा और अपने आप से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने दूँगा। परी हंस के बोलती है, क्या शादी? राजीव, हाँ बिल्कुल, शादी के बाद जब मैं काम पर जाऊँगा तो तुम रोज़ शाम को गेट पर खड़े होकर मेरा इंतज़ार करना। जब भी मैं ऑफिस से लेट आऊँ तो मुझसे जल्दी आने के लिए लड़ाई करना। और हाँ, हम ना हमारे बच्चों की भी लव मैरिज करने देंगे। मुझे तुम्हारी तरह दो प्यारी गुड़िया चाहिए और एक मेरी तरह एक शैतान सा राजकुमार। परी यह सब सुनकर शर्माती हुई अपने हाथों से चेहरा छुपा लेती है। राजीव, हाय, तुम्हें पता है शर्माती हुई तुम कितनी क्यूट लगती हो। राजीव परी के हाथों को उसके चेहरे से हटाता है और धीरे धीरे अपने होठों को उसके होठों के करीब लेकर आता है। परी शर्माती हुई राजीव को हल्का सा धक्का देती है और वहाँ से उतरकर जाने लगती है, लेकिन परी जैसे ही नीचे उतरती है लड़खड़ाकर गिर जाती है। राजवीर परी को संभालता है। परी, तुम ठीक तो हो ना? लगी तो नहीं तुम्हें? परी, नहीं, मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा चक्कर आ गया। परी अपने मन में सोचती है, यह मुझे क्या हो रहा है? मैं खड़ी क्यों नहीं हो पा रही हूँ? हे भगवान, मदद करो मेरी। तभी उसे अचानक चीनू की याद आती है। राजवीर, क्या हुआ परी? किस सोच में खो गई? चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। परी, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी भूख लगी है तो मुझे रेस्टोरेंट ले चलो। मुझे शर्मिला जी के हाथ का बना खाना खाने का मन हो रहा है। राजवीर, ठीक है। राजवीर परी को गोद में उठाकर वहाँ से रेस्टोरेंट लेकर जाता है। शर्मिला, राजवीर, परी, तुम, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? राजीव, हाँ सब ठीक है। परी को हल्की सी कमजोरी है, उसे आपके हाथ का बना हुआ खाना खाने की इच्छा हो रही है। आप शर्मिला, हाँ बिल्कुल, तुम एक काम करो, परी को लेकर उसके कमरे में जाओ, मैं जल्दी से खाना तैयार करती हूँ। राजीव परी को लेकर उसके कमरे में जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। परी, राजीव, अब तुम जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है। राजीव, ऐसे कैसे चले जाऊँ तुम्हें छोड़कर? अभी तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। परी, लेकिन राजवीर, मुझे अभी बिल्कुल भूख नहीं है। राजवीर कुछ बोलता उससे पहले ही नीचे से शर्मिला राजवीर को आवाज़ लगाकर बोलती है कि खाना बन चुका है। राजवीर, तुम यहाँ आराम से लेटो, मैं खाना लेकर आता हूँ। राजवीर के वहाँ से जाते परी चीनू को आवाज़ लगाकर अपने पास बुलाती है। चीनू, राजकुमारी, कहाँ थी कल से तुम? पूरी रात घर नहीं आई। मैं कितना परेशान था यहाँ पर। मैंने तुमसे बात करने की कितनी कोशिश करी, पर सब बेकार। परी, आराम से चीनू, सब बताती हूँ। परी फिर उसे अपने साथ हुए हादसे के बारे में सारी बात बताती है। चीनू, इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं सबसे बेकार अंगरक्षक हूँ। परी, ऐसा नहीं बोलती चीनू, तुम सबसे बेस्ट हो और केवल एक तुम ही हो जो अभी मेरी मदद कर सकते हो। जब से मैं वहाँ से आई हूँ मैं अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पा रही हूँ। मुझे अपनी आंखें खोलने में ही बड़ी मुश्किल हो रही है। चीनू परी को छूकर उसे बोलता है, राजकुमारी, तुम्हारे अंदर शक्तियाँ अब ना के बराबर भी नहीं है। उस इंसान ने तुम्हारा बहुत सारा खून निकाल से भी और ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो, और अगर जल्दी हमने परिस्तान जाकर तुम्हारा इलाज नहीं करवाया तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। परी, अब मैं क्या करूं? चीनू अपना सर परी के सर से लगाता है और उसके जरिए अपनी थोड़ी सी शक्तियाँ परी को दे देता है। परी, यह तुम क्या कर रहे हो चीनू? चीनू, मैं परिस्तान का एक मामूली सा अंगरक्षक हूँ। मेरे पास तुम्हारी जितनी शक्तियाँ तो नहीं है, लेकिन जितनी भी है उन्हीं में से मैं थोड़ी तुम्हें दे चुका हूँ।
लेकिन यह भी सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, क्योंकि मेरी शक्तियाँ इतनी ताकतवर नहीं है। इनसे तुम कम से कम अपने पैरों पर तो चल सकती हो। अच्छा, तुम अब यह बताओ, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? परी धीरे धीरे बेड का सहारा लेकर खड़ी होती है। मुझे अब पहले से थोड़ा बेटर फील हो रहा है। खड़े होने में भी ज़्यादा तकलीफ नहीं है अब। इतना बोल के परी चीनू को हथेली पर लेती है और प्यार से उस पर हाथ फेरती है। तभी राजवीर कमरे में बहुत सारा खाना लेकर अंदर आता है। खाने की सारी प्लेट्स टेबल पर रखकर परी के पास आता है और उसे गोद में उठाकर सोफे पर ले जाकर बैठाता है। परी हैरान होकर राजवीर से बोलती है, इतना सारा खाना? राजवीर, मुझे सच में भूख नहीं है, मैं इतना नहीं खा पाऊंगी। चीनू जो परी की हथेली में होता है उससे बोलता है, बिल्कुल नहीं राजकुमारी, यह खाना मत खाना। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत भी नहीं बची कि वह इस खाने को पचा सके। तुम सिर्फ अब पानी के अलावा ना तो कुछ खा सकती हो ना कुछ पी सकती हो। परी धीरे से चीनू को बोलती है, खाना तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन राजवीर को कैसे मना करूं? राजवीर उन दोनों को फिर से आपस में बात करता हुआ देख हैरान हो जाता है और परी से बोलता है, तुम फिर से इससे बातें करने लगी? तुम्हें सच में इसकी बातें समझ में आती हैं? परी, ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वह तो बस तुम्हें मान लो थैंक यू बोल रहा है। राजवीर, ऐसा क्या? तो इसको बोलो थोड़ी देर के लिए तुम्हें मुझे अकेला छोड़ दे। चलो अब बहुत बातें हो गई है, फटाफट से आकर देखो, शर्मिला जी ने तुम्हारी फेवरेट खीर बनाई है। चलो अब अच्छे बच्चे की तरह आ करो। राजवीर परी को इतने प्यार से बोलता है कि परी उसे मना नहीं कर पाती और चुपचाप उसके हाथ से खाना खा लेती है। परी को खाना खाते देख चीनू अपना सर पीट लेता है। लो, हो गया कल्याण, इन दोनों का सच में कुछ नहीं हो सकता। राजवीर, चलो अब फटाफट से एक चपाती और खा लो। परी राजवीर का हाथ पकड़कर उसे रोकती है। अब नहीं राजवीर, सच में पेट भर गया है। राजवीर, नहीं, यह एक चपाती तो खानी ही होगी, कोई बहाना नहीं चलेगा, ओके? राजवीर उसे और खाना अपने हाथ से खिलाने वाला ही होता है कि तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है, इमरजेंसी है, जल्दी से ऑफिस में आओ, मैं अभी तुम्हारे केबिन में हूँ। राजवीर, परी इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा, अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल नहीं जाता। तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस जाऊँगा। इतना बोलकर राजवीर वहाँ से चला जाता है और उसके वहाँ से जाते ही परी वाश बेसिन के पास आकर उल्टी कर देती है। राजवीर जल्दी से ऑफिस पहुंचकर अपने केबिन में आता है, जहां डॉक्टर शर्मा पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। राजवीर, क्या हुआ? आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? डॉक्टर शर्मा उसे लैपटॉप में एक वीडियो चलाकर देते हैं। तुम पहले यह देखो। राजवीर वह वीडियो देखता है जिसमें एक न्यूज़ एंकर आने वाली बारिश के बारे में चेतावनी दे रही होती है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार इस साल की सबसे भारी बारिश हमारे शहर में होने वाली है। दक्षिण पूर्वी समुद्र की तरफ से एक चक्रवाती तूफान हमारी शहर की ओर बढ़ रहा है। राजवीर यह वीडियो देखकर कुछ नहीं बोलता, चुपचाप लैपटॉप बंद करके रख देता है। डॉक्टर शर्मा राजवीर को चुपचाप बैठे हुए देखकर हैरान होते हैं और उसे बोलते हैं, राजवीर तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए कहाँ की फ़्लाइट बुक करूँ? तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। राजवीर, नहीं, आप कोई फ़्लाइट बुक मत करिए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। डॉक्टर शर्मा, क्या कहीं नहीं जा रहे? तुम्हें पता भी है ना तुम क्या बोल रहे हो? तुमने शायद ढंग से न्यूज़ नहीं देखी, कुछ ही दिनों में भारी वाली बारिश होने वाली है और तुम फिर से अपनी मेमोरी लूज कर सकते हो। राजवीर, मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं रहूँगा। डॉक्टर शर्मा, बच्चों की तरह जिद मत करो राजवीर, और अब तो तुम भी जानते हो, बहुत सारे लोगों को तुम्हारी इस बीमारी के बारे में पता है। इस आने वाली बारिश के बाद लोग तुम्हारे बारे में ही जानना चाहेंगे, तुम्हारे बारे में ही बातें करेंगे। राजवीर, हाँ तो करने दो बातें, जानने दो उन्हें मेरे बारे में। मैंने बहुत टाइम तक इस चीज़ को छुपा कर रखा है,
लेकिन मुझे अब वैसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहीं कर रुकूँगा डॉक्टर शर्मा। और तुम यहाँ रुककर क्या करोगे? देखो राजीव, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए बोल रहा हूँ। तुम एक बार पहले ही परी को भूल चुके हो। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा और उसका रिश्ता संभला है। मेरी बात मानो, जब तक यह सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, परी को अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाओ। राजीव, डॉक्टर शर्मा, आपको याद है, आप ही मुझसे हर बार कहा करते थे, दवाइयों से ज़्यादा असर तब होगा जब मैं खुद इस बात को स्वीकार लूँगा कि उस दिन मेरी कोई गलती नहीं थी। उस दिन जो भी हुआ उसका नीति में होना ही लिखा था। बस मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं फिर से परी का डाटाबेस तैयार करवाना चाहता हूँ, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो मैं उसके लिए तैयार। डॉक्टर शर्मा, लेकिन उस चीज़ का क्या फ़ायदा? तुम पहले भी एक बार परी को भूल चुके थे। तुम्हारे दिमाग से उसकी यादें मिट चुकी हैं। राजीव, यादें मिटती नहीं है, बस भूल ही जाती है। आप ही कहते हैं ना, वह सारी यादें जिन्हें मैं भूल चुका हूँ, वह अभी भी मेरे दिमाग के किसी हिस्से में सुरक्षित है। लेकिन इस बार मैं लड़ूंगा खुद से। मैं खुद को एक बार और दूसरा मौका देना चाहता हूँ। डॉक्टर शर्मा खड़े होकर राजीव के पास आते तो उसकी पीठ थपथपाते हैं। वेरी गुड राजवीर, इतने सालों तक जो बात मैं ढंग से तुम्हें समझाने की कोशिश करते आया हूँ, वह बात कुछ महीनों में ही परी ने तुम्हें अच्छे से समझा दी। मैं तुम्हारे साथ हूँ राजीव, इस बार हम हार नहीं मानेंगे। राजीव, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। परी हाथ मुंह धोकर सोफे पर आती है और निढाल होकर गिर जाती है। परी, मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है चीनू। खाना खाने के बाद मेरी हालत और ज़्यादा खराब हो गई है। परी को इस तरह तकलीफ में देखकर चीनू को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से परी को बोलता है, बस बहुत हुआ अब। मैं अब इस तरह तुम्हें नहीं देख सकता। हमें पाकिस्तान जाना ही होगा। मैं अब राजीव से जाकर वह हीरा लेकर आऊँगा। चाहे इसके लिए राजीव को कुछ होए तो हो जाए, मुझे परवाह नहीं। परी यह सुनकर चीनू पर चिल्लाती है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे चीनू। जब तुम्हें पाकिस्तान की इतनी याद आ रही है तो क्या तुम वहाँ के बनाए हुए नियम को भूल गए हो? चाहे अपनी जान दे देना, लेकिन किसी बेगुनाह की जान कभी मत लेना। चीनू, तो मैं क्या करूँ? अपनी राजकुमारी को इस हालत में मरता हुआ छोड़ दूँ? परी, मेरे प्यारे चीनू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। लेकिन मैं राजीव से वह हीरा कभी नहीं लूँगी। मैं उसके जान और खतरे में नहीं डाल सकती। अगर राजीव को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊँगी। चीनू, वह राजीव भी यही सोचता होगा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वह भी जिंदा नहीं रह पाएगा। दोनों सच में बहुत बड़े बुद्धू हो। परी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं राजीव को कुछ भी नहीं होने दूंगी। राजीव को मेरे बिना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही होगा और मुझे पता है मुझे इसके लिए क्या करना है। चीनू, परी के चेहरे की तरफ देखकर, तुम क्या करने का सोच रही हो राजकुमारी? परी, कुछ ही दिनों में यहाँ बहुत तेज़ बारिश होने वाली है और बारिश की वजह से वह अपनी याददाश्त ज़्यादा भूल जाएगा। वह मुझे भी भूल जाएगा और मेरे पास सबसे अच्छा मौका होगा। मैं उसके मेमोरी बैंक में से मेरी सारी यादें डिलीट कर दूंगी। सॉरी राजीव, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम्हें मेरा भूल जाना ही बेहतर होगा।